नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि यूपी एटीएस ने 2 ऐसे मौलानाओं को गिरफ्तार किया है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और धर्मांतरण के खेल के साथ वो भारत के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। वो हिंदुओं के वजूद को ख़त्म करना चाहते थे। बस वो लगातार धर्म परिवर्तन करवा के एक ऐसी साजिश रच रहे थे जिसके तार इस देश के हर राज्य में और हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ था। ये मौलाना अकेले नहीं थे, इनके साथ कई ऐसे और मौलाना जुड़े हुए थे जो जगह जगह जाकर टारगेट को फिक्स करते थे और फिर उसके साथ समय व्यतीत करते हुए, ब्रेन वॉशिंग करते हुए उन्हें मुसलमान बनाते थे। एटीएस ने खुलासा किया है कि इस्लामिक दवा के जैसे ही 100 ऐसे और इस्लामिक सेंटर हैं जो पूरे देश में फैलकर इस धर्मांतरण कार्यक्रम में जुटे हुए थे। कानपुर के 3 मौलानाओं को जिन्होंने बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन करवाया है, असहाय, गरीब और मूक बधिर लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते हुए उन्हें मुसलमान बनाया है, उनकी भी तलाश एटीएस को है। एटीएस को तलाश उन मूक बधिर 500 बच्चों की भी है जिनका कुछ भी अता पता नहीं है। उनके माता पिता को पता नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ चले गए हैं, आखिर उनके साथ क्या हुआ है। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि ये टारगेट किया जाता था कि जो ये दिव्यांग हैं, जो मूक बधिर बच्चे हैं, उनको अपने जाल में फांसा जाए और उसके बाद उन्हें इस्लाम का बुलवा कर, मुसलमान बनाकर उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग के लिए केरल भेजा जाता था, जहां उनकी एक कड़ी ट्रेनिंग होती थी जिसमें हथियार चलाने से लेकर के जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें अपने आप को कैसे सस्टेन करना है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती थी। और उन्हें मानव बम यानी कि आत्मघाती दस्ता के रूप में तैयार किया जा रहा था, भारत के खिलाफ भी और कई ऐसे देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल करने के लिए। इन बच्चों का, ये बच्चे कहाँ हैं? बहुत सारे ये बच्चे, उनमें से कुछ बच्चों का पता चल पाया है, बहुत सारे बच्चे गायब हैं। ये बच्चे कहाँ हैं? ये एटीएस पता लगाने में जुटी हुई है। एटीएस ये भी पता लगा रही है कि ये फंडिंग आ रही थी। कुछ देशों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जैसे अमेरिका से फंडिंग आ रही थी इन लोगों को, कतर से फंडिंग आ रही थी, यूएई से फंडिंग आ रही थी, सऊदी अरेबिया से फंडिंग आ रही थी, पाकिस्तान से, टर्की से, इन सभी देशों से इन लोगों को पैसे मिल रहे थे, इनके अकाउंट में पैसे दिए जा रहे थे ताकि ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी रहे, किसी भी तरह की रुकावट नहीं आए और भारत के नस्ल को ख़राब किया जाए। ये बदस्तूर, ये प्रक्रिया जारी थी। सोची समझी राजनीति थी ये, इंटरनेशनल अगर पॉलिटिक्स बोले तब, और एक रणनीति के तहत ये काम हो रहा था और ये साजिश इतनी बारीकी से रची गई थी कि इसका पता लगाना इतना आसान नहीं था। एटीएस ने खुलासा किया है कि ये सारी जो काम थे वो सीक्रेट कोड के तहत होते थे। कई तरह के शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया जाता था जिसके अलग मतलब होते थे। ये कोड थे कौम का कलंक, रहमत, सालात, मुत्तकी और रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम। इन सब के अपने अपने मतलब थे। अल्लाह के बंदे लोगों के नाम जो हैं वो नंबर्स में सेव किए जाते थे, बल्कि ना कि नाम के साथ। वो नंबर, जिनके भी फ़ोन नंबर्स थे, वो मोबाइल में एक डिजिटल नंबर के साथ सेव होता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम का मतलब क्या था। इसमें था कि ये पहला कदम होता था, लोगों को टारगेट बनाया जाता था और उनको, वैसे लोग जो कि थोड़े भावुक हों, जल्दी बातों में आ जाते हों, उनको जो मौलाना हैं वो उनको फिक्स करते थे और उसके बाद उनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू होती थी। ये पहला कदम था जहाँ से इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक कदम बढ़ाया जाता था।
इसी तरह से रहमत का मतलब हम लोग भले ही किसी के ऊपर दया या प्यार या इस तरह की बातों, कृपा की बात करते हों, लेकिन यहाँ रहमत का मतलब था फंड ट्रांजैक्शन को लेकर के। जब भी किसी धर्म परिवर्तन के लिए पैसे आते थे तो रहमत लिखा जाता था। सलात का मतलब है नमाज़ पढ़ना, लेकिन सीधे सीधे उनको अगर नमाज को लिखा जाता तो शायद ये सीक्रेट कोड जो है शायद जो है बातें जग जाहिर हो जाती थी, इसलिए सालात इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। मौलाना इस शब्द के इस्तेमाल के साथ ही उन्हें इस्लामिक प्रीच देते थे, उनका ब्रेन वॉशिंग करते थे, हदीसें पढ़ाई जाती थी और क्यों इस्लाम उनके लिए ज़रूरी है ये बताते हुए उनको कई तरह के प्रलोभन भी दिए जाते थे। उनको लालच दिया जाता था, आपको नौकरी मिलेगी, आप धन धान्य से भरपूर हो जाओगे, आप देश विदेश घूमोगे, आपको 72 हूरें मिलेंगी, आपके लिए ये जो इस्लाम है वो कितना अच्छा हो सकता है, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। और इस तरह के बहकावे में लाकर बच्चों को और गरीब लोगों को टारगेट करते हुए उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। मुत्तकी का मतलब था कि ऐसे लोग जो कि सच और धर्म की खोज में हों, वो अपने हक की खोज में हों, तो ऐसे लोगों को खासकर जल्दी टारगेट किया जाता था, क्योंकि ये लोग अपने हक के लिए जिस तरह से अग्रेसिव होते थे और ये बातों में जल्दी आ सकते हैं, इनको जल्दी बहलाया जाता है। इसके लिए बाकायदा उन पे जो है वक्त ज़ाया किया जाता था, उन पे वक्त खर्च किए जाते थे और एक उनसे बातचीत के ज़रिए, उनके साथ रहते हुए, उनके संगत में आकर उनको पूरी तरह से उनके ब्रेन वॉश करते हुए, उनको कुरान हदीस पढ़ाते हुए, उन्हें अल्लाह की नियामत के बारे में बताते हुए उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। लालच तो साथ में रहते ही थे कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे, आप देश विदेश घूमेंगे, आपको लड़कियां खूबसूरत मिलेंगी, आपके लिए बंदिशें नहीं होंगी, आपके हक की लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोली जाती थी। तो इस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहा था। मैंने बताया कि पैसे कहाँ से आ रहे थे। इसमें हाफिज़ सईद की जो NGO है फलाए इंसानियत, वहाँ से भी पैसे आ रहे थे, जाकिर नाइक की तरफ से भी पैसे आ रहे थे। मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट था कि किस तरह से जाकिर नाइक को आपको पता होगा, हाफिज़ सईद आपको पता होगा कि किस तरह से वो पूरे देश को, भारत को बर्बाद करने के लिए लगातार षड्यंत्र रचते जा रहे हैं और ISI का कितना सपोर्ट इनके ऊपर है। और कई ऐसे इस्लामिक देश जो हैं जो भारत के ख़िलाफ़ रहते हैं, वो इनको असाइलम भी देते रहते हैं, इनके प्रोटेक्शन में बोलते रहते हैं। हाफिज़ सईद को लेकर के चीन UN में भी आवाज़ें उठाता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि मनी ट्रांजैक्शन आखिर क्या सिर्फ धर्म परिवर्तन का एक ही ज़रिया है, सिर्फ इसके लिए किया जाता है? नहीं, इन संगठनों को, अलग अलग व्यक्तियों को पर्सनल अकाउंट्स में भी पैसे आते हैं और इसके लिए सिर्फ मौलाना का ही सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि उनके दोस्तों का सहारा लिया जाता है, उनके पड़ोसियों का सहारा लिया जाता है, आसपास के लोगों का सहारा लिया जाता है जो कि मुसलमान हों, इस्लाम को मानते हों, जो कुरान को जानते हों। उनसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके, उनके दोस्ती के तहत उनको दावत पे बुला के, दावत ये भी एक सीक्रेट कोड था कि दावत पे बुलाना मतलब उसको दावत पे बुलाकर उसके लिए पहला कदम उठाते हुए उसको टारगेट फिक्स करना उसका, और उसके बाद उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू करना। तो ये सारे कोड थे। मूक बधिर बच्चों को किस तरह से किया जाता था? मूक बधिर बच्चों को उनको यूट्यूब पे वीडियोस दिखाए जाते थे जो कि ब्रेल लैंग्वेज में, या जो सिग्निफिकेंट लैंग्वेज होता है, जो साइन लैंग्वेज होता है, उसमें होता था। उन वीडियोस को दिखाकर उनको लाइक करने को बोला जाता था। जब वो लाइक करते थे तो वीडियो चैट में अल्लाह के बंदे करके मैसेज आता था। अल्लाह के बंदे मतलब ये टारगेट फिक्स हो चुका है, अब इस पे काम शुरू कर देना, यही एक इंडिकेशन होता था जिसके तहत वो आगे बढ़ते थे। और उसके बाद उन बच्चों को वो जिहाद से लेकर न जाने कैसे कैसे जो आक्रामक इस्लामिक प्रीच है
उनको बताते थे और भड़काते थे समाज के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ, इन सभी के खिलाफ उनको भड़काते थे। बोलते कि जिहाद तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कौम कलंक जो है इसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है। एटीएस जुटी हुई है कि आखिर कौम का कलंक का मतलब क्या है, क्या बताना चाहते थे ये। लेकिन ये भी पता चला कि जो फंडिंग होती थी वो कई ज़रियों के लिए होती थी। जैसे धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण तो एक ज़रिया था ही, साथ ही लव जिहाद के लिए भी बहुत पैसा आता है बाहर से। लव जिहाद के लिए अगर कोई इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अकाउंट में इतने पैसे डाले जाते हैं कि वो व्यक्ति और लालची बनते हुए और आगे बढ़ते हुए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे को अंजाम देने के में जुट जाता है। उसके लिए उसकी तैयारी करने के लिए भी बाकायदा उसको बाइक दिए जाते हैं जिसमें मुफ्त पेट्रोल भरवाए जाते हैं, उसके अकाउंट में 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक डलवाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लव जिहाद, धर्मांतरण, दूसरा दंगे फैलाने के लिए आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जब सीए और एनआरसी को लेकर के और दिल्ली दंगे में किस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट चला, उसके बाद दंगों में कन्वर्ट हुआ इस दिल्ली दंगा जो है। और उसमें जब पूरी जांच सामने आई, अभी भी दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट है आप उसको पढ़ेंगे, पूरी चार्जशीट को पढ़ेंगे तो पीएफआई का हाथ उसमें सामने आ रहा है, जो केरल बेस्ड एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट कई बार बैन करने की सोच रही है। पता नहीं क्यों बैन नहीं कर पा रही है, लेकिन उनको बैन वो एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है और इनको बाहर से पैसे आए थे, ये साफ़ हो चुका है। और सीएए और दंगों के लिए बड़ी मात्रा में टर्की से, इस्लामिक देशों से, यूएई से, पाकिस्तान से और भी कई अमेरिका जैसे देशों से भी पैसे आए थे। ये साफ़ है, ये इसके पूरे सबूत हैं पुलिस के पास। तो ये दंगे फैलाने के लिए, आतंकवाद के लिए हम जानते हैं कि कश्मीर के बहाने पूरे हिंदुस्तान को अनरेस्ट करने के लिए किस तरह से लगातार पाकिस्तान और कई इस्लामिक देशों के थ्रू जो है वो फंडिंग होती है पाकिस्तान में, कश्मीर में, और युवाओं को बरगलाया जाता है, उन्हें हथियार मुहैया करवाया जाता है, एडवांस वेपन्स जो हैं उनको दिए जाते हैं और उनको जन्नत, जिहाद के ज़रिए जन्नत का रास्ता बताया जाता है। जहाँ 72 हो रहे उनके इंतज़ार कर रही होंगी, ऐसे उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उनके फैमिली के अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे लालच जो हैं वो भारत को बर्बाद करने के लिए पैसों के ज़रिए एक रणनीति के तहत साजिश रची जा रही है। और भारत के खुद के अंदर के जयचंद जो हैं, जो इस तरह के खतरनाक लोग हैं, जो भारत विरोधी तत्व हैं, वो इन सारे साजिशों में उनका साथ दे रहे हैं। यही नहीं, मस्जिदों को भी पैसे भेजे जाते हैं। मस्जिद सबसे अहम रोल अदा करता है। मस्जिद जो है वो कई तरह के मदरसे खुलवाने में वो मदद करता है। इन मदरसों में जो पढ़ाई जाती है, कुरान की जो तालीम दी जाती है, उसमें जिहाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और साथ ही उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों को लेकर के काफ़ी उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। कट्टरवादिता, जो फंडामेंटलिस्ट थॉट है, उनके अंदर कूट के भरा जाता है। उनको कई तरह के वीडियोस दिखाए जाते हैं, उनको कई तरह के जो है कार्टून्स दिखाए जाते हैं, पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और उसके ज़रिए बताया जाता है कि अल्लाह के रास्ते पे चल के, ये अल्लाह का रास्ता है, ये खुदा का रास्ता है और अगर इस रास्ते पे आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जन्नत नसीब होगी। जिहाद यही इस्लाम का परम धर्म है। और यही नहीं, इन्हीं मस्जिदों के ज़रिए ये जो 4 फॉर्मेट हैं, जो दंगों के लिए, आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए, इन्हीं मस्जिदों के ज़रिए पैसे जो हैं वो मौलानाओं को जाते हैं। इसके भी तार जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। अब सवाल ये होता है कि आखिर एटीएस जब धीरे धीरे खुलासे उसके एटीएस के थ्रू सामने आएंगे, जांच के दौरान जिस तरह की कबूलनामा आएगा, तो और कौन कौन और कितने राज्य जो हैं और कितनी जड़ें जो हैं हमारी खोदी जा रही हैं, उसका पता ज़रूर चलेगा। लेकिन
ख़ास बात इसमें ये है कि इन दोनों मौलानाओं ने कबूला है कि असम के बदरुद्दीन अजमल, जो कि बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, वो इस धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में लगातार संलिप्त थे। उनको अपना सपोर्ट दे रहे थे, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मॉरली, सभी तरीक़ों से वो इन लोगों को AIDF के जो नेता हैं बदरुद्दीन अजमल वो दे रहे थे। धर्मांतरण आसाम में भी किस लेवल पे हुआ है हमने देखा है कि पहले जो मुसलमान वहाँ पे 9% के करीब था, अब लगभग 32% से ऊपर हो गया है। 17 ज़िले जो हैं वो मुस्लिम बाहुल हो चुके हैं और जो ग्रोथ है जो हिंदुओं का वहाँ पे 9% है, जबकि मुसलमानों का वहाँ पे 67% जो है पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं समझने की ज़रूरत है। रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, इसके लिए भी फंडिंग होती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पे जगह मिले, इसके लिए भी फंडिंग होती है। और बांग्लादेश के रास्ते, नेपाल के रास्ते पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडिस्ट एजेंडाधारियों को, जो भारत को बर्बाद करने के लिए यहाँ स्लीपिंग सेल बन के रह रहे हैं और लोगों को धर्म परिवर्तन से लेकर, लव जिहाद से लेकर, दंगे से लेकर, आतंकवाद से लेकर, इन सब के लिए एक दस्ता तैयार कर रहे हैं, उनको वो भेजता है। ज़रूरत है अवेयर होने की। फिर मैं कह रही हूँ, सतर्क होएं, तभी सुरक्षित रहेंगे। अपने आसपास के माहौल को देखें, ऐसे लोगों से बचें जो आपको अपने धर्म के बारे में ज़्यादा बताता हो, बातचीत करता हो। अगर वो बार बार बातों को घुमाकर धर्म की तरफ ले जा रहा हो तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं अपने मकसद को अंजाम देने के लिए आप तक जुड़ा है और उसका मकसद है धर्म परिवर्तन। अपने बच्चियों को लव जिहाद से बचाएं और साथ ही ये दंगे और आतंकवाद की जो कड़ियाँ हैं उनको भी आप तोड़ने में, डिकोड करने में इस देश की मदद करें। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। और क्योंकि ये तय की बातें हैं, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से मौलाना जहांगीर और मौलाना उमर गौतम खुलासे कर रहा है, वो कितना विस्फोटक है। जो बम दस्ता वो तैयार कर रहा था, आत्मघाती दस्ता वो तैयार कर रहा था, जिन बच्चों को वो गायब कर चुका है, आखिर वो बच्चे कहाँ हैं और क्या मकसद था इसका, धीरे धीरे इसका खुलासा होते जाएगा। और आप तक ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँचाएगी, क्योंकि वहाँ शोर शराबा, चीप पोल, इनसे फुर्सत नहीं है। जो समाज के भले की बातें हैं, शायद ये मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं भाती है। उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें भाती हैं जो कहीं ना कहीं बेमायने होती हैं और समाज के हित के लिए वो फलदायक नहीं होती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सतर्कता जो है हर तरफ बढ़े, अवेयरनेस बढ़े और ये सारी बातें खुलकर सामने आए, ताकि आप भी समझ सकें, अपने आसपास के माहौल को भांप सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो करें ही, और कमेंट बॉक्स में अपने सलाह, अपने सुझाव और अपनी कमेंट ज़रूर दें। नमस्कार।